सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत है। और पुराना नियम सर्वेक्षण का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। और पुराना नियम सर्वेक्षण के अध्ययन में हमने पहले भजन संहिता तक पढ़ा और उसके बाद श्रेष्ठ गीत भी मैंने बताया। अभी मुख्य भविष्यताओं के विषय में हम लोग सीखने जा रहे हैं। और मुख्य भविष्यताओं जो हैं इस्राएल में पाए जाने वाले ऐसे भविष्यता जो लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से भेजे गए एक ऐसे नबी थे जिन्हें भविष्यता कहा जाता है। लेकिन उनमें से कुछ मुख्य लोग थे जिन्हें हमें उनके कुछ बातों को देखने की जरूरत है। सबसे पहले उनका पद या उनका ओहदा। पुराने नियम के विभाजन के पहले भाग को यदि हम देखते हैं तो व्यवस्था के नाम से पुराना नियम की पहले भाग जाने जाते हैं। दूसरे को प्रारंभिक भविष्यता कहा जाता है, जिसमें यहोशू, न्यायों, शमूएल तथा राजा निहित हैं। भले ही यह पुस्तक इस्राएल के इतिहास के साथ बर्ताव करता है, उन्हें भविष्यता के दृष्टिकोण से लिखा गया था तथा संभवतः लेखक लोग स्वयं ही कार्यकारिणी थे या जिन्होंने लिखा उन्होंने ही भविष्यवाणी भी उन समय में की। इब्रानी बाइबल में 17 पुस्तकों को एक भाग में बांटा गया है, एक भाग में रखा गया है और ये बाद के भविष्यताओं के रूप में बांटा गया है। शब्द बाद जो है या बाद वाले भविष्यता कैनन में उनके प्रारंभिक स्थान के बारे में बताता है, न कि उनके क्रमबद्ध स्थिति को। इसका मतलब प्रारंभिक स्थान जो शुरुआत का जो जगह था, कहाँ कहाँ उन्होंने सेवा की, प्रारंभ में किसने सेवा की, इस बात को बताता है, न कि कितने बड़े वो भविष्यता थे उनके नाम से नहीं कहा जाता है। इन भविष्यताओं को कई बार लिखने वाले भविष्यता भी कहा जाता है, क्योंकि उनके लेखक उनके बातों को उद्धृत करते हैं, कि उनका लेख उन्हीं के बातों को उद्धृत करते हैं या उनके अपने बारे में बताते हैं। वहां कुछ कथाकार भविष्यता भी थे, जैसे नातान, अहिया, ईदो, येहू, एलिया, एलिशा, ओदेद, शमया, अजर्या, हनानी, यहजीएल तथा हुल्दा, जिन्होंने अपने बातों का कोई भी लेख नहीं छोड़ा। इसका मतलब उन्होंने जो कहा या जो किया, उन्होंने खुद कोई पुस्तक नहीं लिखी या कोई बातें लिख करके भविष्य के लिए नहीं छोड़ा। बाद के भविष्यताओं को मुख्य भविष्यता के रूप में पुनः विभाजित किया गया, जैसे यशायाह, यिर्मयाह एवं एजकेल, तथा उनके आकार के आधार पर 12 छोटे भविष्यता है। दानियल जो है अंग्रेजी बाइबल के आधार पर मुख्य भविष्यता के रूप में देखा जाता है। वास्तविक रूप में इब्रानी कैनन के अनुसार तीसरे भाग में प्रकट होता है, जिसे लेख कहा जाता है। अंग्रेजी बाइबल के अनुसार जो है ये विलुप्त गीत भी इसी स्थान में रखा गया है। इस प्रकार के लेख जो उनके द्वारा लिखे गए, उनको क्रम या उनको विधिवत रीति से
बांटा गया है। उनके संदेश के विषय में यदि हम बात करें तो परमेश्वर के वक्ता के रूप में भविष्यवक्ता का कार्य उनका था कि परमेश्वर के संदेश को, परमेश्वर के लोगों को विशेष ऐतिहासिक संदर्भ में वो बोले या बताएं। सो भविष्यवक्ता या नबी जो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का मुख बन के या वक्ता के रूप में, परमेश्वर के वक्ता के रूप में वो लोगों के बीच में, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, इस्राएली लोग, उनके बीच में, उनके ऐतिहासिक संदर्भ में या उनकी परिस्थिति क्या थी, उस स्थिति में उनके लिए उन्होंने बातें की। वे परमेश्वर के संदेश को मुंह से प्रत्यक्ष या लिखित रूप में लोगों के लिए घोषणा करते थे। जाकर के प्रत्यक्ष रूप में सीधे उनके मुंह पर बहुत सारी बातों को उन्होंने बोला या लिखा और इस प्रकार से भविष्यवाणी किया करते थे और घोषणा किया करते थे। भविष्यवाणी का अर्थ दो चरणों में है, जिसमें भविष्य की बात को बताना एवं भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी करने में परमेश्वर की इच्छा का भेद निहित होता है। मतलब भविष्यवाणी जब की जाती है, परमेश्वर की इच्छा क्या है लोगों के लिए, इसका भेद उसमें पाया जाता है भविष्यवाणी के रूप में। यह उत्साहवर्धक हुआ करता था एवं मनुष्यों को आज्ञा मानने के लिए चुनौती देता था। परमेश्वर की इच्छा पूर्ण या इच्छा निहित भविष्यवाणी जो हुआ करता था, लोगों को उनके जीवन में उत्साह भरने के लिए, उनको एक जुनून देने के लिए या परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना किस प्रकार से उन्हें चाहिए या उनको चुनौती देना कि उनको मानना ही है, इस बात के लिए भविष्यवाणियां की जाती थी। परमेश्वर के संदेश की घोषणा करते समय एक भविष्यवक्ता भविष्य में होने वाली बातों से संबंधित संदेश को प्रकट करता है। भविष्य में क्या होने वाली बातें हैं, भविष्यवक्ता उस संदेश को, उन बातों को लोगों तक या व्यक्ति विशेष तक पहुंचाता है। और इसलिए भविष्यवाणी करना भविष्य में होने वाली परमेश्वर की योजना को पहले ही प्रकट करता है कि क्या होने वाली है, परमेश्वर की क्या योजना है या परमेश्वर क्या करना चाहता है, उसको भविष्यवक्ताओं द्वारा पहले ही लोगों तक पहुंचाया जाता था। यह धर्मी जन को परमेश्वर के वायदे के दृष्टिकोण में उत्साहित करता है या आने वाले न्याय की दृष्टिकोण में चेतावनी देता है। तो दोनों तरह से जो है परमेश्वर की मनसा जो लोगों के प्रति थी, उसको भविष्यवाणी के द्वारा प्रकट किया जाता था कि परमेश्वर किस प्रकार से अपने लोगों से वायदा करता है, किस प्रकार से अपने वायदे के प्रति समर्पित है और उस वायदे को वो परमेश्वर पूरा करेगा। और उसके साथ साथ दूसरी बात ये होती थी कि जो आने वाली चेतावनी या आने वाले समय में जो ऐसी मुसीबत है या ऐसी चीजें हैं जिससे उन्हें बचना चाहिए, उन्हें सचेत रहना चाहिए, इन बातों को भी चेतावनी के रूप में परमेश्वर भविष्यवक्ताओं से दिया करता था। इस संदर्भ में भविष्यवक्ता तीन प्रकार के कार्यों में देखा जा सकता है। भविष्यवक्ता के कार्य जो है या भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी जो है वो तीन प्रकार से देखा जा सकता था। पहला, वे मूसा के व्यवस्था को लोगों के लिए अनुवाद करने का द्वारा प्रचार का कार्य करता था। इसका मतलब सबसे पहली बात यह कि जो मूसा ने व्यवस्था दी थी, वो व्यवस्था हर एक लोगों को याद नहीं रहा करता था और हर एक लोगों को उसकी समझ जो है उतनी नहीं हुआ करती थी। और इसलिए व्यवस्था नबी जो है लोगों को समझाता था या उसके विषय में प्रचार करता था, उनको हमेशा याद दिलाया करता था कि किस प्रकार की व्यवस्था और किस प्रकार के परमेश्वर के वायदे हैं जो मूसा के द्वारा दिए गए हैं, उसको उन्हें समझने की जरूरत थी।
उनका प्राथमिक कार्य था कि लोगों को या लोगों के या देश के पाप को पूर्ण सत्यापित करना है। इसका मतलब व्यक्ति के विशेष, लोग, समाज या पूरा देश या पूरा समाज जो है किस प्रकार से पाप में है और उस पाप को सत्यापित करते थे। और भविष्यवक्ता लोग इस बात को उनको उनके जेहन में डालते थे या मौखिक रूप से उनको बताते थे कि तुम्हें पश्चाताप करने की जरूरत है। और जैसे नातान जो है दाऊद के विषय में आकर के बताता है और फिर उसके पाप को याद दिलाता है। तो इसी रीति से परमेश्वर ने अपने नबियों को पूरे इस्राएल के लिए इस्तेमाल किया ताकि उनके पापों को जता सके। और अन्य 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 लोगों के लिए भी, जब हम पूरे देश की बात करते हैं, जैसे निनवे निनवे के लिए परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा, योना को भेजा। और निनवे के लोग जो है अन्य जाति थे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन परमेश्वर फिर भी उन्हें क्षमा करना चाहता था। और इस तरह से व्यवस्था को बताकर, समझाकर लोगों के पाप से उनको फेरना या उनको याद दिलाना कि वो परमेश्वर की ओर मुड़े, ये परमेश्वर के नबियों को काम था, जो प्राथमिक बातें थी। दूसरा जो है, वे पूर्ववादी कार्य को करते थे, जो आने वाले न्याय एवं परमेश्वर के द्वारा छुटकारे की घोषणा करते थे। भविष्यवाणी करने में मनुष्य के इच्छा को संतुष्ट करने का कोई भी इरादा नहीं था। इसका मतलब जब भविष्यवाणी की जाती है तो लोगों के कान के खुजली के अनुसार या क्या सुनना चाहते हैं उस प्रकार से भविष्यवाणी नहीं हुआ करती थी, लेकिन यह इस प्रकार से निर्मित था या इस प्रकार से भविष्यवाणियां होती थी कि यह प्रकट किया जाए कि परमेश्वर भविष्य को जानता है और तथा उससे नियंत्रित करता है। परमेश्वर के लिए कोई भी चीज जो भविष्य में होने वाली है वो अज्ञानता में नहीं है, या ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं जानता। परमेश्वर सब कुछ जानता है और इसलिए किसी व्यक्ति विशेष के इरादे को पूरा करने के लिए भविष्यवाणी नहीं हुआ करती थी, लेकिन परमेश्वर उन चीजों को जो भविष्य में होने वाली है उसको कैसे नियंत्रित करेगा, इस बात के लिए भविष्यवाणी की जाती थी। एक सही भविष्यवक्ता के द्वारा दी गई पूर्व सूचना या पूर्व भविष्यवाणी देखते ही देखते पूरा होगा या पूरा होता था। भविष्यवाणियों की पूर्ण घोषणा की असफलता इस बात को बताती है कि भविष्यवक्ता ने परमेश्वर यहोवा के वचन को नहीं बोला या अपने मन से बोल दिया। क्योंकि यदि परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी की जाए वो भविष्यवाणी पूर्ण होगी ही होगी, और इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वो बातें पूरी ना हो। 18 अध्याय उसके 20 से 22 आयत में यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, व्यवस्था विवरण 18 अध्याय। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय और तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है 20 से 22 में, परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे न दी हो, या पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाए। और यदि तू अपने मन में कहे, जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने, तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन न घटे और पूरा न हो जाए तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही, तो उससे भय न खाना। इसका मतलब परमेश्वर की ओर से नबी या परमेश्वर की ओर से भविष्यवक्ता जो हुआ करते थे
वो जो बात कहेंगे वो पूरा होगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से था। लेकिन यदि कोई नबी होगा, लेकिन अपने घमंड में या अपने अहंकार में या अपनी बातों को अपने फायदे के लिए कहे या दूसरे के मन के मुताबिक कहे, वो बातें पूरी नहीं होंगी शायद। और इसलिए ऐसे भविष्यता मार डाला जाए, पथरवाह करके मार दिया जाए। इस प्रकार के परमेश्वर का आदेश है। तो आ, इस बात को हम देखते हैं कि भविष्यता एक ऐसे कड़ी के समान थे जो परमेश्वर और लोगों के बीच में खड़े हुआ करते थे, जो परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचाया करते थे। सो अंततः वे लोग इसराइलियों के लिए चौकीदार के रूप में कार्य करते थे। सो नबी या इसराइली लोगों के लिए एक चौकीदार जो हमेशा सजग करता है, हमेशा जो चेतावनी देता है, उस प्रकार से ये काम किया करते थे। और इसलिए जो है उन्हें चौकीदार के रूप में भी कहा गया है। सो यह इसकेल यदि 3 अध्याय यदि हम पढ़ेंगे तो 17 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। सो परमेश्वर एक पहरुए के रूप में एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को सजग करे, इस प्रकार से परमेश्वर ने भविष्यताओं को चुना था। सो इसलिए भविष्यताओं के जीवन या भविष्यताओं के पद को यदि हम देखते हैं तो इस बात को देखते हैं कि वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए हुए लोग, परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचाने वाले, उनके पापों को याद दिलाने वाले, उनको जो है परमेश्वर की ओर मोड़ने वाले लोग हुआ करते थे, जो पहरुए के रूप में कहा गया है। सो एजकियल जो है सियोन की दीवार पर खड़े होकर धार्मिक परित्याग के विरुद्ध चितौनियों का तुर ही बजाने के लिए तैयार था। सो एजकेल के बारे में अगर देखते हैं, अगर भविष्यता के रूप में, तो वे ऐसा पहरुआ था कि वो चार दीवारी पर खड़े होकर के और वो बिगुल बजाता था या एक 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 तुर ही बजाता था, ताकि लोग जो है हर एक प्रकार के गलत चीजों का परित्याग करे, गलत लोगों का परित्याग करे और परमेश्वर के लिए हमेशा बने रहने पाए। सो भविष्यताओं के जीवन या भविष्यता के अगर अगर इंट्रोडक्शन या उनके परिचय के विषय में पढ़ते हैं तो इस प्रकार के भविष्यता हुआ करते थे। चाहे वो आ, बड़े भविष्यता हो या छोटे भविष्यता हो, माइनर प्रॉफिट, मेजर प्रॉफिट, उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन मतलब था कि परमेश्वर के उद्देश्य को वो पूरा किया करते थे। सो जब हम लोग मुख्य भविष्यता के विषय में पढ़ रहे हैं तो अब हम लोग यशायाह नबी के भविष्यवाणी या यशायाह नबी के जीवन में हम आगे देखेंगे। सो यशायाह नबी या यशायाह भविष्यता जो है उसका अर्थ यहोवा का उद्धार या यहोवा से ही उद्धार है। इस प्रकार से यशायाह की पुस्तक या यशायाह के नाम को जाना जाता है। सो यदि लेखक के विषय में यदि हम देखना चाहें तो जैसा कि हम इस बात को जानते हैं कि पुस्तक स्पष्ट रीति से घोषणा करता है कि आमोस का पुत्र यहूदियों के परिवार का यशायाह अत्यधिक प्रभावशाली एवं प्रसिद्ध लेखक था। सो यशायाह जो है उसके पुस्तक को पढ़ते ही, यशायाह पुस्तक को पढ़ते ही इस प्रकार से हम पाते हैं कि आमोस का पुत्र जो यहूदी था वो इस प्रकार से लोगों के जीवन में या लोगों के लिए अत्यधिक प्रभावशाली था, क्योंकि वो प्रसिद्ध लेखक भी था और लोगों से प्रखर होकर के वो बात किया करता था, परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचाया करता था। लेकिन यशायाह आहाज के शासन काल में ही शाही दरबार में प्रसिद्ध होता हुआ प्रकट होता है। सो आहाज के शासन काल में
ये शाही दरबार में अपने भविष्यवाणी और अपने कार्यों को लेकर के प्रसिद्ध किया गया। तो वह एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध का उच्च शिक्षित छात्र था। अंतर्राष्ट्रीय संबंध मतलब दूसरे लोगों से, जो अन्य जाति के लोग थे, वो इस्राएली लोगों के साथ या यहूदी लोगों के साथ उनका क्या संबंध होना चाहिए, क्या तालमेल होना चाहिए, और किस प्रकार से परमेश्वर की नजरिया या परमेश्वर की बातें उनके लिए है, वो सब कुछ वो जानता था। और इस प्रकार का वो एक शिक्षा को प्राप्त करने वाला व्यक्ति था, जो अपने अधिकतम समय को यरूशलेम में बिताया। यशायाह नबी जो है, यशायाह अपने जीवन का सबसे अधिक समय यदि उसने बिताया तो वो यरूशलेम में बिताया, और उसने विदेशी संबंध के ऊपर अपनी सलाह दी तथा विदेशी संबंध के साथ किसी भी संबंध के का दृढ़ता से विरोध किया। मैंने बताया जैसे कि यरूशलेम या इस्राएल के लोग, यहूदी लोग, उनके साथ जो है अन्य लोग या अन्य जाति के लोग या फलस्तीनी लोग या इस प्रकार के लोग जो है जुड़ जाना चाहते थे या उनसे विवाह करना चाहते थे। उन सारे ऐसे संबंध या ऐसे सारे विवादों को सुलझाने वाला, जानने वाला यशायाह नबी था, और वो प्रखरता के साथ ये विरोध करता था कि कैसे इन लोगों का हमें खंडन करना है, उनसे अलग रहना है, और किस प्रकार से उनके इस प्रकार की प्रवृत्ति में शामिल नहीं होना है, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाले या परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलने वाले लोग नहीं हैं। और इसलिए यशायाह जो है उनका सीधा सीधा विरोध करता था। इससे संबंधित एक पुरानी परंपरा है यशायाह के संबंधित कि मनश्शे के शासन काल में किसी समय में वह बलिदान हो गया। मनश्शे जब राजा था, मनश्शे जब पूरे इस्राएल का राजा होकर के उसको नियंत्रित कर रहा था, उसी के शासन काल में कभी न कभी यशायाह जो है बलिदान हो गया। और बलिदान क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के लिए काम करता था, इसलिए उसका मरना एक बलिदान के रूप में था। क्योंकि मूल पुरुष और एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए प्रखर होकर के बोले और उसको मार दिया जाए तो उसको बलिदान ही कहा जा सकता है। और किस तरह से उसका बलिदान हुआ ये भी हम देखते हैं कि इब्रानियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं 11 अध्याय उसके 37 आयत, उसमें एक शब्द लिखा है कि खोखले लकड़ियों में उनको चीर दिया गया, फाड़ दिया गया। तो संभवतः यशायाह नबी को भी एक खोखले लकड़ी में रखकर आरी से चीर दिया गया, और इस तरह से उसका बलिदान जो है मनश्शे के शासन काल में दिखाया गया। क्योंकि यशायाह जो है उसमें सन्हेरीब के मृत्यु का उल्लेख है 37 अध्याय जब पढ़ते हैं तो, और यह माना जाता है कि 681 ईसा पूर्व में सन्हेरीब की मृत्यु के बाद तक यशायाह जीवित रहा। सन्हेरीब की मृत्यु के बाद ही यशायाह की मृत्यु हुई, ये यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। जब यशायाह 37 अध्याय उसके 37-38 में पढ़ेंगे तो सन्हेरीब पाया जाता है, और उसकी मृत्यु के बाद ही यशायाह नबी की मृत्यु हुई, और उस समय मनश्शे का शासन काल था। यदि हम यशायाह नबी के या यशायाह के पुस्तक की तिथि की बात करें तो यशायाह की पुस्तक की तिथि जो है 740 ईस्वी से 680 ईस्वी पूर्व जो है, ईसा पूर्व, ये लिखा गया। और यशायाह ने एक लंबी सेवकाई की जो लगभग 740 से 660 ईसा पूर्व का समय था। इसकी तिथि जो है लिखना और कार्य करना, उसकी तिथि यदि हम देखते हैं
तो यशायाह ने एक लंबी सेवकाई की और उसकी सेवकाई का प्रारंभ जो है उजिया के मृत्यु के बाद होता है। सो उजिया की मृत्यु जो है 790 से लेकर के 737 ईसा पूर्व के अंत तक या उसके नजदीक जो है हुआ, ये माना जाता है। तथा योताम जो है 739 से 731 ईसा पूर्व में था। आहाज जो है 731 से 715 ईसा पूर्व में था। हिजकिया जो है 715 से 686 ईसा पूर्व के शासन काल तक उनका शासन चलता रहा और इसलिए ये 740 से 680 का दरमियान जो है यशायाह के कार्य के लिए या यशायाह के पुस्तक के लिखे जाने को घोषित करता है। और अन्य जाति शासन के समय के अनुसार जो है इस बात को पाया जाता है कि यशायाह की सेवकाई असीरिया के तिग्लक पिलेसर जो 745 ईसा पूर्व से 727 ईसा पूर्व के बीच से लेकर सनहेरीब जो शासन था 705 से लेकर के 681 ईसा पूर्व तक की थी। सो ये तिग्लक पिलेसर और ये सब जो है अन्य जाति जो इस्राएल के लोग नहीं थे उनके शासन काल का जिक्र जो है और इसलिए जो है यशायाह के लेख या ये पुस्तक का लिखा जाना 740 से 680 ईसा पूर्व के बीच हुआ है और हुआ होगा। सो पुस्तक का शीर्षक जो है पुस्तक के नाम से ही लिया गया है और यशायाह जिसका शाब्दिक अर्थ है यहोवा उद्धार है या यहोवा से ही उद्धार है, यहोवा की ओर से ही उद्धार है। सो इनके विषय और उद्देश्य को यदि हम देखते हैं तो यशायाह नाम जो है पुस्तक के विषय को उपलब्ध कराता है। इसका मतलब पुस्तक का विषय क्या है वही नाम भी है और इसका मतलब यह है उद्धार का यहोवा या यहोवा की ओर से उद्धार। सो उद्धार का यहोवा या यहोवा की ओर से उद्धार है, ये विषय चर्चित है जिसका शाब्दिक अर्थ भी है। सो इस सच्चाई के द्वारा यह दिखाता है कि यशायाह में उद्धार शब्द जो है 26 बार पाया जाता है और इस कारण यशायाह को सुसमाचार का भविष्यवक्ता कहा गया है क्योंकि उद्धार के विषय में बार बार बताती है और जो उद्धार के विषय में बताया जाए नए नियम में उसे ही सुसमाचार कहा जाता है क्योंकि लोगों को नजात पाना या लोगों को मोक्ष पाना, मुक्ति पाना, ये मूल चीज है और यही चीज यशायाह ने भी की और इसलिए उसे सुसमाचार का भविष्यवक्ता भी कहा जाता है। सो वास्तव में पुराने नियम के बजाय उसके पहले और दूसरे आगमन की घटनाओं में मसीह के व्यक्तित्व एवं कार्य के विषय में अधिक कहा गया है। सो पुराने नियम के बजाय यीशु मसीह के पहले आगमन और दूसरे आगमन के विषय में जो है बार बार और अत्यधिक कहा गया है। सो कुछ हद तक यशायाह जो है एक छोटी बाइबल के रूप में माना जाता है। सो यशायाह नबी के पुस्तक को मिनी बाइबल या छोटी बाइबल जो है कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 66 अध्याय हैं जबकि बाइबल में 66 पुस्तकें हैं। ठीक है, और यशायाह का 1 से 39 अध्याय पुराने नियम के 39 पुस्तकों के बारे में बताता है जो मनुष्य के उद्धार की आवश्यकता की आकांक्षा जो मसीह के द्वारा पूरा होगा उसके विषय में बताता है। और अंतिम 27 अध्याय जो है इसका मतलब 40 से लेकर के 66 अध्याय तक नए नियम के 27 पुस्तकों के समरूप में है क्योंकि यह मसीह के महान कार्य एवं उसके राज के बारे में बात बताता है। इसलिए यशायाह
ऐसा प्रतीत होता है जैसे नया नियम और पुराना नियम का एक प्रतिरूप या परिवेश वहां पर दिखाया गया है। और इसलिए ये पुस्तक जो है, इसका उद्देश्य उद्धार है, और ये है कि लोग छुटकारा पाए। मूल शब्द जो है इसका उद्धार है, और मूल वचन जो है 7 अध्याय उसका 14 आयत है। यशायाह का 7 अध्याय उसका 14 आयत इस प्रकार से बताता है। 7 अध्याय उसका 14 आयत, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। इसका मतलब, इमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ हो। तो मूल वचन जो है इस प्रकार से है, और 9 अध्याय उसके 6 से लेकर के 9 आयत तक भी मूल वचन है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, जो हमने अभी पढ़ा उसके बाद का बात है। हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा तक बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। परमेश्वर का ये वायदा है, और ये चीज जो है मूल शब्द के रूप में, मूल वचन के रूप में हम यशायाह नबी के पुस्तक में पाते हैं। और उसी रीति से 53 अध्याय उसके 4 से लेकर के 7 आयत तक, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बद्ध होने के समय और ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। तो ये यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है कि यीशु मसीह ने भी ऐसे ही उसका जीवन था, जो यशायाह नबी के पुस्तक में उसकी छवि को देखते हैं। मूल अध्याय क्या है? 53 अध्याय है सच्चाई के धन के रूप में और मसीही आकांक्षाओं से भरपूर 53 अध्याय है। जब पूरे 53 अध्याय को पढ़ते हैं तो जो मसीह की ओर से एक दुख उठाने वाले के रूप में अंकित करता है, जो हमारे पापों के लिए अवश्य मरेगा। ये यशायाह नबी के पुस्तक में यीशु मसीह कैसे मरेगा, यीशु मसीह कौन होगा, उसके विषय में ये दिखाता है, जो हमारे पापों के लिए और मसीही जो विश्वास करना चाहते हैं उनकी आकांक्षाओं के ऊपर जो है ये अध्याय है। यशायाह में मसीह का प्रतिरूप हम देखते हैं कि पुराने नियम की कोई भी पुस्तक मसीह के रूपक को नहीं प्रकट करता है, जितना यशायाह संपूर्णता के साथ मसीह के रूप को या मसीह के छवि को प्रकट करता है। आत्मा के द्वारा सेवकाई में मसीह के सर्वशक्तिमान या सर्वशक्तिपन को यशायाह उसके जन्म तथा मानवता के भी ऊपर प्रस्तुत करता है। और क्या करता है? उसके दिव्य चरित्र, उसके दाऊद की पीढ़ी या हमारे बदले में उसके छुटकारे का कार्य जो है, उसके सेवक दास के रूप में
तथा इत्यादि जो है उसके ऊपर भी यीशु मसीह के बातों को यहाँ पर प्रकट करता है। हम जब इस पुस्तक के पूरे रूपरेखा को देखते हैं तो इस प्रकार से है कि पहला, विरोध एवं न्याय की भविष्यवाणी जो है की गई है। वो पहले अध्याय उसके 1 आयत से लेकर के 39 अध्याय के 8वीं आयत तक पाया जाते हैं। और जब इसको हम तोड़कर देखते हैं तो यहूदा के विरुद्ध भविष्यवाणी की गई है, जो पहले अध्याय से 12 अध्याय के 6 आयत तक पाया जाता है। अन्य जाति देश या अन्य लोग, अन्य जाति के विरोध में भविष्यवाणी की गई है, जो 13 अध्याय के 1 से लेकर के 23 अध्याय के 18 आयत तक में पाया जाता है। फिर तीसरी बात जो है, परमेश्वर के दिन के बारे में भविष्यवाणी की गई है कि परमेश्वर के दिन किस प्रकार से होंगे और परमेश्वर क्या करने वाला है। 24 अध्याय से 27 अध्याय के 13 आयत तक में पाया जाता है, जिसमें कष्ट का न्याय जो है, निवारण और न्याय किया जाएगा, और राज का विजय एवं आशीष, जो परमेश्वर के लोग परमेश्वर के दिन में प्रवेश करते हैं, तो वो किस प्रकार से अपने कष्टों से न्याय पाकर के उभरेंगे और हर एक प्रकार के जो राज्य जो है उनके ऊपर शासन करते हैं, उनसे वो विजय प्राप्त करेंगे और आशीषित होंगे। ये हम 25 अध्याय से 27 अध्याय तक देखते हैं। इस्राएल एवं यहूदा के विरुद्ध में किस प्रकार से परमेश्वर का श्राप एवं आशीष रहा है, ये चौथी बात हम 28 अध्याय के 1 आयत से लेकर के 35 अध्याय के 10 आयत तक पढ़ते हैं। और उसके बाद सनहेरीब के विरुद्ध जो है किस प्रकार से भविष्यवाणी की गई है, 36 अध्याय के 1 आयत से लेकर के 39 अध्याय के 8वें आयत तक की गई है। और उसके बाद मुख्य पॉइंट हम ये देखते हैं कि संतावना का भविष्यवाणी। 40 अध्याय से लेकर के 66 अध्याय के 24 आयत तक जो है संतावना का भविष्यवाणी की गई है। और इस बात को हम देखते हैं कि इस्राएल का छुटकारा जो है तथा परमेश्वर की महानता की भविष्यवाणी, पहली बात इसमें बताई गई है, वो 40 अध्याय से लेकर के 48 अध्याय के 22 आयत तक है। दूसरी बात इसमें बताई गई कि इस्राएल के छुड़ाने वाले के विषय में भविष्यवाणी। इसका मतलब यहोवा परमेश्वर के विषय में, छुड़ाने वाले की भविष्यवाणी के विषय में लिखा गया है, जो दुख सहने वाले सेवक के द्वारा छुटकारा होगा। यीशु मसीह के बातों को प्रकट करता है, जो 49 अध्याय से लेकर के 57 अध्याय के 21 आयत तक में है। और इस्राएल के महिमा में भविष्यवाणी की जो की गई है, और शांति के लिए परमेश्वर की योजना जो है दिखाई गई है। इस्राएल की महिमा में भविष्यवाणी, या किस प्रकार से परमेश्वर उनको एक ओहदा देगा, ऊंचा करेगा, इस बात को यहाँ पर बताया गया है, जो 58 अध्याय के 1 आयत से लेकर के 66 अध्याय के 24 आयत तक आप पढ़ते हैं। और इस तरह से जो है यशायाह नबी की पुस्तक पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह के कार्य, प्रभु यीशु मसीह के जीवन और प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे उस उद्धार के विषय में यशायाह बताता है। और इस तरह से ये अध्याय समाप्त होता है, क्योंकि यशायाह में उद्धार के संदेश को प्रकट किया गया है कि लोगों के लिए मोक्ष, शांति, उद्धार जो है सिर्फ और सिर्फ यहोवा की ओर से या परमेश्वर की ओर से हो सकता है, जिसको नए नियम में या उसके अंतिम चरणों में भी दिखाया गया है कि एक पुत्र जन्म होगा और उसका नाम यीशु है, जिसके विषय में लिखा है वो हमारे साथ रहेगा, जिसका नाम राजकुमार रखा गया है, और जिसके कंधों पर और लोगों के छुटकारे के लिए एक बोझ होगा, और इस बोझ के साथ यीशु मसीह भी आया। तो जब हम इस यशायाह नबी को पढ़ते हैं, ऐसा लगता है जैसे नए नियम की छाया यशायाह है और पुराने नए नियम में उसको यीशु मसीह ने पूरा किया। तो इस तरह से जो है इसका अध्याय समाप्त होता है। और पुराना नियम के सर्वेक्षण में ये दो चीज जो अभी आपने सीखा, वो भविष्यवक्ताओं के जीवन या भविष्यवक्ताओं की शैली के विषय में, और यशायाह नबी की पुस्तक जो हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसको हमने सीखा है। और परमेश्वर इसके द्वारा आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको शांति दे और उद्धार का संदेश आपके जीवन में कार्य करे, और हम प्रभु के ऊपर विश्वास करें।
धन्यवाद और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको आशीष मिले।